भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ, हुकूमत के अगले 3 माह अहम है। हमारे लिए तो 70 साल ही गैर अहम थे, हमारे लिए तो कोई अहम नहीं था। बहरहाल हुकूमत के लिए क्या अहमियत है अगले 3 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब, हुकूमत के लिए 3 माह अहम है कि उन्होंने रहना या नहीं रहना, लेकिन अवाम जब से पाकिस्तान में हुई है उसके लिए तो हर लम्हा ही खतरनाक है। हमारे लिए तो मेरी तो समझ में नहीं आता। हम तो पहले दिन से नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। नाजुक दौर से गुजर, हमारा तो दौर ही नाजुक रहा है। इक़्तिदार जब इनको जाता हुआ नजर आए तो अहम हो जाता है, इक़्तिदार से चिमड़े रहे तो ये परवाह नहीं करते। एक तरफ अपोजिशन मुझे बताएं एक पेज पे नहीं है। आज पीपल्स पार्टी ने ऐलान कर दिया हम 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च करेंगे। वो 23 को कर रहे हैं, वो 23 को कर रहे हैं पीडीएम नून लीग वाले। इमरान जब वो इकट्ठे है ही नहीं तो वजीर आजम के लिए तो दुश्मनी अपनी उनकी पॉलिसी है, अवाम से गलत बयानी करना, अवाम से झूठे वादे करना, जो एग्रीमेंट करना पूरा ना करना। अपोजिशन से उनको क्या खतरा है? इसका मतलब है बज़ाहिर बादिउल नज़र में, एक तो कल हमने जिक्र किया था जो DGISI ने कहा है कि डील नहीं हो रही, उनसे सवाल हुआ था, वो कहते हैं जी उन्होंने नवाज शरीफ का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ का नाम सहाफ़ी ने लिया, सहाफ़ी ने लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा। लेकिन आज की सारी अखबारी खबरें उनका मुताबिक है नवाज शरीफ का नाम उनके मुंह से नहीं निकला। अच्छा कैसा, मैं गैर जरूरी बात है, डील और डील वाकई नहीं होती पाकिस्तान में, ये कड़वा सच है। ना नवाज शरीफ किसी डील के तहत आया, ना 85 में उसे वजीर किसी ने बनाया, ना मुशर्रफ को लंदन किसी ने, नवाज शरीफ को लंदन भेजा, कोई डील नहीं थी। ना परवेज़ कियानी साहब बेनज़ीर से या पता नहीं किससे बाहर मिले थे, मुशर्रफ साहब अबू धाबी में मिले थे, वैसे वो नहीं मिले थे, इमरान खान भी नहीं आया। तो इसमें एक ट्रुथ कमीशन बना दिया जाए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान का कि कोई इंटरफेरेंस अदारे करते भी हैं कि नहीं करते। बिल्कुल बना दी जाए, लेकिन बड़ी साहब मेरी जो कमीशंस की मेरी जो एक तजर्बा है या जो मैंने रिपोर्ट किया है कि किसी चीज़ से मिट्टी पानी हो तो कमीशन बना दो। अच्छा कायद साहब देखें, 3 माह जो अहम है, मैं आपके असल सवाल की तरफ आ जाऊँ। उन्होंने आज खुद तस्लीम किया कि हम एहतसाब करने में नाकाम रहे। दूसरी उन्होंने कहा शहबाज शरीफ को कोई बचाना चाह रहा है। उन्हें अपनी इकॉनमी जो मुल्क की ज़मीन बोझ हो चुकी है, अब वो ख़तरा अहम तरीन अदारे भी महसूस कर रहे हैं कि इस तरह मुल्क आगे चल नहीं सकता। खुदा ना खास्ता शब्बर जैदी साहब ने कहा था दिवालिया हो, और वज़ीर आज़म की हुकूमत के लिए ये 3 माह नहीं, मेरा ख्याल है 2 माह ही कोई ना कोई नतीजे ले आएंगे। मलिक साहब, दोनों सूरतों में 3 माह इसलिए हमें, एक तो 3 साल तकरीबन 4 साल हो जाएंगे। और पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिटिकल डेफिनेशन है उसमें होती है अगर कोई हुकूमत 4 साल का जो काम करती है ना, 5वें साल में उसका प्रोपोगंडा होता है, वो उसको खाती है। मैं कोई लड़ाई नहीं कर रही, चाहे नवाज शरीफ ने शोर डाल दी जी मैंने मोटरवे बना दी, मैंने आप पे ये आसान कर दी, याद है पीली टैक्सी एक चीज़ है। तो पॉलिसी ये रखते हैं हमारे हुक्मरान के 4 साल में आप कुछ बोते हैं, फिर आप 1 साल में शोर डालते हैं। अब इस वक्त 4 साल में क्या हो रहा है, इत्तेहादी परेशान है कि अब इमरान के साथ चले कि ना चले, महंगाई आपके सामने है, बेरोज़गारी आपके सामने है, सारा प्रेशर है। और मैंने कल भी थोड़ी सी कहने की जसारत की थी, आप लोगों ने, भट्टी साहब ने कहा जी आप तो डेफिनेशन ही कुछ और कर गए। मैंने कभी इस तरह नहीं देखा कि हमारा तर्जुमान फौज का जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसमें ये भी कंसर्न शो करे कि वाकई महंगाई का प्रेशर है, ये माना है उन्होंने कि हमारी इकोनॉमिक प्रेशर है। तो इस रियासत के लिए मैंने आपको 4 दिन पहले भी बताया था कि इस रियासत के लिए इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो इकोनॉमिक्स है। और मुझे लगता है कि IMF की किस्त तक पाकिस्तान पूरा मनेगा, और 3 महीने अगर किस्त मिल गई ना तो बम चल सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं। किस्त मिल गई तो हाँ, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, आपकी जो इकॉनमी है वो उधार की इकॉनमी है, उस पर आपने जिंदा रहना है। अगर आपको पैसे नहीं मिले आप तो तरह ही नहीं दे सकते। तो जो ही IMF से किस्त आ गई ना तो ये कबड्डी मैच फिर शुरू हो जाएगा, ये मैं आपको भी बता दूँगा। अच्छा, किस्त ना मिले तो फिर कबड्डी मैच नहीं होगा। तो क्या मैच वैसे हर सूरत होना है, खतरनाक तो ना हुए, मैच हर सूरत होना है। मैं फिर थोड़ा करेक्शन कर दूं, मैच वो जो कह रहे हैं कि एहतसाब हम नहीं कर सके, और वो जो एक हालांकि FIA ने जो रिपोर्ट दी थी 4000 सफ़ात की, वो तो कोर्ट के सामने है। काई साहब मैं 1 मिनट आपके से लूँगा, आपका सवाल आपसे, आपका ख्याल था 3-4 साल पहले कि पाकिस्तान के निज़ाम में कोई दुनिया का बंदा एहतसाब कर सकता है कि नहीं कर सकता? इमरान खान कोई ये समझ नहीं थी, माने कर सकता था एहतसाब, बस इससे ज़्यादा क्या? मैं माफ़ी चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने आज तस्लीम जुर्म किया है कि मैं 3 साल 22 साल इस जदोजहद के साथ आया था, लूटा हुआ माल वापस लूँगा, 3 साल एहतसाब नहीं कर सके। वो कामयाब क्यों नहीं हुआ? वो इंतकाम था, एहतसाब नहीं था, सियासी मुखालफों को कुचलने का एक काम था। खूबसूरत बात दी है। मुझे बताए ना
कौन सा लीडर आपने अरेस्ट नहीं किया? सारे की मुझे बता, सारे नवाज शरीफ आते हैं, शहबाज शरीफ आते हैं, ख्वाजा लीडर कौन से दोनों ख्वाजा सारे आए हैं। तो जरदारी उनकी हमशीरा साहब नहीं कर सके तो मेरी तो नाकाम हुए हैं ना, आप अपनी नाकामी का इतराफ कर रहे हैं। तो ये कह रहा हूँ कि सर जी जिस तरह मेरे तबके का बंदा अरेस्ट हुआ, ऐसा कभी कोई अरेस्ट नहीं हुआ। प्रोटेक्टिव कस्टडी में थे। नहीं, फिर वो बताते हर किस्म के खुर्दे मेरे टैक्सेस से माल खा रहे थे, एसी लगा के बैठे थे। जी भट्टी साहब, फिर वो ये हुक्म करते 3 माह जो उन्हें खतरनाक लग रहे हैं, तो काश वो 3 साल कुछ डिलीवर कर लेते, जो वादे किए थे वो पूरे कर लेते। मेरी ख्वाहिश कोई ना पूरी करते। ये भट्टी साहब ये बताएं कि इन्होंने कहा था ताकतवर और कमजोर के लिए कानून होगा, क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी के साथ वही कानून हुआ जो आम शहरियों के साथ होता? गिरफ्तारी अपने ईमान से बताएं। भट्टी साहब ये देखें ना, मुझे एक बात, तो फिर ये नवाज इमरान खान जिम्मेदार नहीं है इसके? भट्टी साहब बात ये है, चले पाकिस्तान में से किसी का नाम नहीं लेते, बिल गेट और मैं दुनिया में बराबर हो सकते? कभी नहीं हो सकते। मैं तो जहाँ मालियात का इतना फर्क हो, वहाँ पे फर्क से फर्क होता है। क्या समझते हैं? चले मेरा आपसे सवाल है ना, मेरे अंदर तो बहुत कुछ है। 3 माह में क्या वज़ीर आज़म सबको किस बात से खदशा हुआ कि 3 माह अहम नहीं है? आखिर उनके पास अदारे हैं, रिपोर्टें आती होंगी ना। भट्टी साहब देखें ना, फिर आप हमारे हाथ पाँव भी बंदे होते हैं, बातें तो मैं बहुत सी कर सकता हूँ। बात ये है बातें बेदूद ही कीजिएगा, क्योंकि सुनने वाले लतानों को नवंबर तक बड़े अहम फैसले होने हैं। और मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आर्मी चीफ साहब को तोसी देने के मुतालिक नहीं सोचा। कल भी एक साफ़ी ने सवाल किया था, आज फिर वज़ीर आज़म ने यही कहा है। ज़ाहिर है उनका एक प्रीरोगेटिव है, इसको इतना क्यों बार बार पूछा जा रहा है? मेरे ख्याल से ये बात अभी कबल अज़ वक्त है। अभी आर्मी चीफ के और उन्होंने ये भी कहा कि इसको डिस्कस हमें नहीं करना चाहिए। बेशतर 10 माह गालबन अक्टूबर या नवंबर में, नवंबर तो वो, लेकिन है बात तो रिलेटेड है, लेकिन मैंने नहीं बतानी, मलक साहब से सवाल कर लें। नहीं, वैसे खान साहब ने बड़ा पॉलिटिकल जवाब दिया। इसमें जवाब है, जब आप ये कहते हैं मैंने सोचा नहीं, इसका मतलब है हाँ और ना के दोनों चांसेस हैं। अगर खान साहब कोई और स्टेटमेंट भी दे सकते थे कि आई विल फॉलो द लॉ, आई विल फॉलो द रूट, बट ही हैज़ नॉट सेड दैट। मैसेज इज देयर, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं बोल सकता। फिर वो उन्होंने ये भी कहा भट्टी साहब कि मैं ये पंजाब हुकूमत से मुतमिन भी हूँ और हमारे अच्छे कामों की तशहीर नहीं हो रही। बहरहाल ये तो सारे कुरान कहते हैं। देखें गाय साहब, अच्छी बात है। देखें, हमारा काम भी सिर्फ तनकीद करना नहीं है, हमको अच्छी खबरें। पाकिस्तान की जो बड़ी तरीन काबीना ना, वो वज़ीर आज़म इमरान खान की मौजूद रिकॉर्ड। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मतलब मेरी सलाह आपने भी करना। मामले खसूसी वज़ीर 60+ भट्टी साहब और तर्जमान, अगर इतनी बड़ी फौज रख के भी आप अपने अच्छे काम नहीं लोगों को बता सके, तो फिर नाहल कौन है? नहीं, वो तो उन्होंने पंजाब की तो तारीफ की। आज उन्होंने कहा तशहीर नहीं सिर्फ हुई, पंजाब की बड़ी तारीफ की। तशहीर क्यों नहीं हुई जब इतनी बड़ी फौज सरकार पे बोझ बनी हुई है, सरकारी मरात ले रही है। पाकिस्तान ये कह रहे थे 10-15 से ज्यादा कबीना नहीं बनाऊंगा, ये भी इनकी नाहली है। नहली के ऊपर नहली का मुकाबला कर रहे हैं, अपनी नहली के साथ आप ही कंपटीशन कर रहे हैं इमरान खान साहब। मैं हैरान हूँ, और ये अपोजिशन के साथ करो। नहीं, वो ये तशहीर ना होने का मतलब वो आप हम पे डाल रहे हैं, सहाफियों पे, कि हम जिम्मेदार हैं। मैंने तो यही कहा ना, अच्छे काम है। अच्छा चलो, मिसाल के तौर पे उन्होंने कौन सी मोटरवे शुरू की, हम बता देते हैं यार। मैं 2-3 सवाल मुझे सिर्फ, क्या इंसाफ के जो उन्होंने कहा था 2 नहीं 1 कानून होगा, वो हो गया? क्या गुड गवर्नेंस शुरू हो गई? क्या करप्शन ख़त्म हो गई? क्या तालीम के कितने अस्पताल पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बनाए? कितनी कॉलेज लाहौर में, स्कूल कितने बेहतर बनाए? कितने सड़कें बेहतर बनाई? कितनी महंगाई कम की जब ये आए थे? कितनी बिजली सस्ती की? कितना पेट्रोल सस्ता किया? ये सब इनके अच्छे काम अगर हैं तो बता दें, हम इसका मुआवजा कर लेते हैं। बात ये है, ये बात भट्टी साहब ये है कि अपना, अच्छा 10 तारीख उन्होंने दे दी है मिनी बजट पास होने की, मलिक साहब। तो ये अगर मिनी बजट पास नहीं होता तो फिर डायरेक्ट तो असर नहीं आएगा, लेकिन फिर मॉरली तो अगर नहीं पास होता, लेकिन मुझे लगता हो जाएगा। बड़ी साहब की खबर दोनों छोटा सा मैं इसको, जो अगर पास नहीं होता तो जो ट्रेडिशन है, मैं कोई लॉ नहीं बता रहा, ट्रेडिशन है जब हुकूमत कोई माली बिल नहीं ना पास कराती तो नहीं यार, वो तो बजट का होता है। नहीं, इसमें भी ट्रेडिशन है, फाइनेंशियल मतलब लीगल बाइंडिंग नहीं है। जब मैंने लफ्ज़ ही नहीं यूज़ किया, मैंने ट्रेडिशन का लफ्ज़ यूज़ किया। दूसरी बात मैं आपको फिर बता दूँ, अगर ये मंजूर भी होगा ना तो फिर भी कबड्डी मैच है। ये जो कबड्डी मैच रुका है ना, उसकी वजह यही बिल है, क्योंकि आपने जो पाकिस्तान की रियासत को चलाना है, किसी ने तो ये सोचना है ना कि इस तरह अगर आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कर दी तो आपके कर्जे पता नहीं कब आएंगे। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूँ कि 3 महीने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बिल मंजूर हो या बिल मंजूर ना हो, मैच हो नहीं होना। एक तरफ आप कह रहे हैं मंजूर हो, इधर नहीं हो रहा है। आपका तो कुछ साफी है। कल आज क्या तारीख है?
आज 6 है, 6 और दिन क्या है, जुमेरात। मैं ये पेशगोई कर दूं 7 कल जुमा होगा ना, जुमा होगा, वही जान दे अल्लाह, या कट्टा होगा या कट्टी होगी। साहब मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये कुछ साफी ऐसे करते हैं। ये खबर ना मैंने पिछले साल दी थी, ये खबर मैंने 2 महीने पहले दी थी, और एक साफी मेरा यार है वो भी प्रॉब्लम ये नहीं है, अगले महीने क्या होगा तू आज बता दे। प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरे दरीना हमदम और मेरे साथी दोस्त बहुत अरसे से मैं नहीं मिला जिन्होंने बहुत सारे पेशों में नाकामी के बाद हिकमत शुरू कर दी थी। अगली जो पार्टियां हैं वो भी जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज करने वाले हैं, फिक्र ना करें, उनको भी आने दें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा काई साहब, मेरा ख्याल है ये बिल मंजूर होगा, क्योंकि ये बिल IMF की शराइत है। इमरान खान के लिए जरूरी नहीं है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए जरूरी है, लेकिन बहरहाल यही बात मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा पास होगा, मैं ये नहीं कह रहा नहीं यही होगा, बात मैं कह रहा हूँ। नहीं मैं तो खुला कह रहा हूँ। इत्तेहादी जमातों की नाराजगी अपनी जगह, इत्तेहादी जमातों की नाराजगी अपनी जगह, लेकिन जिन्होंने अब तक 3.25 साल निकाले हैं, बिल भी पास हो जाएगा। और पीपल्स पार्टी में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया।